अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए ईद स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं। ईद हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपके साथ कोई यूनिक सी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए। आज की रेसिपी ज़रा चटपटे, जो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए है। चरगा लेके आए हैं ईद स्पेशल। चलिए देख लेते हैं इस मज़ेदार से स्पाइसी चिकन चरगा को हमने किस तरह बनाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। चलिए फ्रेंड्स, चटपटा बना रहे हैं हम। जो लोग स्पाइसी खाते हैं वो आ जाएं पास इस रेसिपी के, और जो लोग ज़रा स्पाइसी पसंद नहीं करते ये रेसिपी उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये चटपटा चरगा है और बहुत ही यूनिक स्टाइल में हम इसको बना रहे हैं। चलिए इसकी मैं आपको स्पाइसेस बता देती हूँ। लेमन जूस इसमें जाएगा, 2 अदद लेमन है। तकरीबन 1.5 kg का हमारे पास चिकन है, होल चिकन। अच्छा जी, इसके बाद ग्रीन चिली पेस्ट है, ये इसके अंदर चला जाएगा 1.5 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून इसमें चला जाएगा मस्टर्ड पेस्ट, येलो मस्टर्ड। 2 टेबल स्पून इसमें चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये चली जाएगी ग्रीन चटनी, धनिया पुदीना लहसुन, और इसमें ग्रीन चिलीज होती हैं, ये अमूमन घरों में पाई जाती हैं। ये इसके अंदर चली जाएगी 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास ना हो तो आप फ्रेशली बना लें। इसमें सिंपली 2 जवे लहसुन के, धनिया 1 हैंडफुल, 2 टेबल स्पून इसमें पुदीना चला जाएगा, और ग्रीन चिलीज चली जाएंगी 2 से 3 अदद। ठीक है, स्पाइसेस आप देख लें, चटपटा ऑफ कोर्स इसमें ज़्यादा जाएंगी। इसमें जाएगा 2 टीस्पून क्रश चिली, 1 टीस्पून सॉल्ट, चाट मसाला 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून इसमें जा रहा है तंदूरी मसाला, कोई भी ब्रांड का आप ले लें। चलें जी, ये चीज़ें चलेगी। और आगे देखें, 2 इसमें जाएगा चिकन क्यूब्स, ये इसके अंदर चली जाएंगी। सॉल्ट आप इसके बैलेंस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी होता है। गरम मसाला 1 टेबलस्पून, और 1.5 टेबलस्पून इसमें भुना हुआ बेसन चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इसमें चला जाएगा फूड कलर, ऑप्शनल है। चलें जी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये हमारे चटपटे जो चिकन की टॉप है मैरिनेशन वो हो जाएगी रेडी। चलिए फ्रेंड्स, इसको मैंने स्किन थी इसको रिमूव कर दिया। अब इस पे कट्स लगा लेंगे। आप चाहें तो आप स्किन के साथ भी बना सकते हैं, चरगा है लेकिन ये विदाउट स्किन ही ज़्यादा अच्छा बनता है। कट्स इस पे लगा लेंगे, गहरे गहरे कट्स अंदर तक। चलिए फ्रेंड्स, इसको मैंने कट्स लगा लिए हैं। पहले इसकी बैक साइड को थोड़ा सा रब कर लेंगे, और फिर इसको पलटा के बहुत अच्छी तरह आपने इसको लगा लेना। ठीक है, इसके कट्स जो हमने लगाए हैं, मेक श्योर करें कि आप सारा इसका जो हमने ये मैरिनेशन बनाई है, तो ही ये बहुत अच्छा और फ्लेवरफुल बनेगा। जब तक इसकी ये मैरिनेशन है, आप इसको अच्छे से इसको अप्लाई नहीं करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये देखिए खुशबूदार मसालेदार ढेर सारा खूब सारा मसाला इसके अंदर भी लगा लें आप। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया है मज़ेदार से इसको मैरिनेशन कंप्लीट। मैं इसको ओवरनाइट रख रही हूँ। आप चाहें तो इसको मिनिमम लेकिन 2 आवर्स तो आप लाजमी दें, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर मैरिनेशन इसकी चली जाए, फ्लेवर्स इसके अंदर आ जाए। ठीक है, ये अच्छे से मैरिनेशन हो जाए इसकी, फिर आपसे मिलते हैं आफ्टर मैरिनेशन। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसको मैंने ओवरनाइट कर लिया है मैरिनेट। अब इसकी दोनों लेग्स को पकड़ कर तो इस तरह से इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा टाई, क्योंकि जब कुक होता है ना तो फिर इसको बाद में फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से आप धागा पकड़ के तो इस तरह इसको ट्राई करें। चलो जी, ये हो गया। अच्छा, पहले हमने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया था, तकरीबन 2 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं इसमें जाएगा। इसको इस तरह से जस्ट करके, और इसमें आलू ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालें। आलू डालकर तो मैं इसको चूल्हे पर रखने लगी हूँ। इस स्टेज पे आप इसको बेक भी कर सकते हैं 180 डिग्री पर। तकरीबन ये हो जाएगा 1 घंटा और 30 मिनट में परफेक्टली, अगर आप इसको फॉइल में करेंगे। लेकिन मैं इसको सिंपली चूल्हे पर दम वाली आंच पर रखूँगी तकरीबन आधा घंटे के लिए, फिर आधे घंटे के बाद चेक करूँगी, फिर आपको बताते हैं। चलो फ्रेंड्स, इतने चिकन हमारा चरगा हो रहा है। इतने वेजिटेबल देख लें, प्याज एक बड़े साइज का था, उसको मैंने इस तरह से काट लिया है, 1 शिमला मिर्च और ग्रीन चिली। ठीक है, सिंपली इनको हम पैन में हाई फ्लेम पे इनको थोड़ा सा कर लेंगे फ्लेवर के लिए, और फिर बाद में हम इसको चरगे के साथ सर्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, अलट पलट करके इसको हो गए तकरीबन 25 मिनट हो गए। ये मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, ये चिकन का अपना पानी है, और इसी में तकरीबन 80% हो गया चिकन।
बस आप जब जरूरत महसूस हो इसकी साइड को पलट कर और इसको कवर करके पकाएंगे तो ये बहुत अच्छे से प्रॉपर जो है वो टेंडर हो जाएगा। साथ साथ एक दफा इसको जरूर हम साथ साथ मिक्स करेंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे और डिसकलर ना हो हमारा चिकन। हर तरफ से उसको पकना चाहिए। चलिए मैं दोबारा इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पे कलर आ गया था। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इस पे ऑयल डालेंगे, स्मोक बन जाएगा, इसको कवर करके रख देंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इसको आप थोड़ा सा साइड से चेक कर ले। ये देखिए बहुत अच्छे से गल चुका है। अब आप थोड़ा सा इसके अंदर जो मसाला है इसका आपने इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम करके तो सुखा लेना है ताकि जो मसाला है वो इसके साथ चिपक जाए। ठीक है, पहले लो फ्लेम था, मैं मीडियम कर दूंगी। आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं, वेजिटेबल्स भी रेडी है। अब इसको थोड़ा हाई फ्लेम करेंगे ना तो ये मसाला खुद ही से ड्राई होके तो स्पून की मदद से आप इसके ऊपर इसको पोर करें। खैर मैं आपको दिखाऊंगी। बस ये मसाला जो है आप इसके साथ साथ इसके ऊपर लगाते जाए, जिससे ये बहुत मजीद जूसी मसालेदार, इसको हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। आलूओं के ऊपर आप डाल दें इस तरह से। और सर्विंग इवन किया बस इधर ही डन करके आप इसको सर्विंग में भी कर सकते हैं ऊपर मसाले के। ठीक है, चलिए जी, ये मजेदार सा चटपटा सा हमारा चरगा हो गया है बिल्कुल रेडी। ईद पर आप इसको जरूर बनाइएगा। बहुत अच्छे से गल चुका है। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।